हम देखते हैं कि एक डैनियल नाम का आदमी जो पूल से अपने बेटे की बॉल निकालता है। इसके बाद हम बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एरिक था। उसे रात में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है जिसके चलते वो सो नहीं पाता था। अपने बेटे के बदलते बिहेवियर को सैरा और डैनियल एक साइकेट्रिक डॉक्टर को बुलाते हैं। उस एरिक से बात करने के बाद डॉक्टर को उन बातों का पता चलता है जो एरिक को सुनाई देती है। एरिक ये भी बोलता है कि मुझे आवाज़ें ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। एरिक की बातें सुनकर डॉक्टर थोड़ी हैरान होती है। वो उसके पेरेंट्स को बताती है कि एरिक सब कुछ इमेजिनेशन कर रहा है कि तुम लोग अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुए हो और इसे एरिक बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब ये सब बातें बताने के बाद जब डॉक्टर यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी के रेडियो से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और साथ ही हम एरिक को देखते हैं जो अपने रूम में एक ड्राइंग बना रहा था। इसके बाद हम फिर से डॉक्टर को देखते हैं और ड्राइव करते समय उसके कान के अंदर एक मक्खी चली जाती है जिसके बाद डॉक्टर की आंखों से खून आ जाता है और वो कार का कंट्रोल भी खो देती है और तभी उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है जिससे एक टहनी उसके मुंह में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर के मरने के बाद उसके कान से वो मक्खी बाहर आती है और उड़ जाती है। इधर एरिक एक ड्राइंग कंप्लीट करता है जिसमें टहनियों पर खून लगा हुआ था। इस बात से अनजान डैनियल घर पर लगी दीवार से मक्खियों से परेशान हो जाता है। वो मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे ही कर रहा था कि तभी एरिक पूल से बॉल निकालने के लिए अपने पिता को वॉकी टॉकी से बुलाने लगता है। इसके बाद डैनियल एरिक की बॉल निकालता है और एरिक को पूल के पास जाने के लिए मना करता है। इसी दौरान सैरा एरिक को नहाने के लिए बुला लेती है। वहाँ उसके बाथरूम में लगे वॉकी टॉकी से अजीब सी आवाज़ें आती है। इनको सुनने के बाद वो मदर से कहता है कि पापा मुझसे नफरत करते हैं। इस पे उसकी मदर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को सैरा डैनियल से पूछती है क्या तुमने एरिक से कुछ बोला था? इस पे डैनियल कहता है नहीं तो। फिर डैनियल समझ जाता है कि एरिक ने सैरा से कुछ कहा होगा, इसीलिए डैनियल कहता है कि सैरा स्कूल में कुछ दोस्त बना लेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आधी रात में पूल के पास तेज आवाजें आने लगती है जिसके कारण डैनियल की नींद टूट जाती है और उसके बाद गेट को बंद करने चला जाता है। लेकिन जब वो गेट बंद करके आता है तो देखता है कि एरिक वॉकी टॉकी पर किसी से बात कर रहा है। दूसरी तरफ उसके रूम में एरिक को देखते हैं। उसके रूम में अचानक से खिलौना आवाज करने लगता है। अब वो उसे बंद कर रहा होता है तभी वो देखता है कि कोई पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है। इसको देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और अपने बेड पर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे कोई उसके पास आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। लेकिन तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और एरिक को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी डैनियल के हाथ से उसके फोटो फ्रेम टूट जाती है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। अब अगले दिन सैरा घर आकर बताती है कि एरिक स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने प्रिंसिपल को काट लिया था। इसी बात के लिए सैरा एरिक से कहती है कि तुम्हें हर रोज डॉक्टर मिलने आएगी। तभी एरिक कहता है डॉक्टर मर चुकी है। ये सुनकर दोनों को लगता है एरिक कुछ भी बोलता रहता है। थोड़ी देर बाद डैनियल को एक फ़ोन आता है और उससे पता चलता है कि वो डॉक्टर सच में मर चुकी है। लेकिन इन्हें लगता है स्कूल में किसी ने एरिक को बताई होगी जिससे उसको पता चला है कि डॉक्टर मर चुकी है। इसके बाद रात में एरिक को वॉकी टॉकी से कुछ आवाज़ें आ रही थी जिससे वो ड्राइंग बनाने लगता है। इसी दौरान उसके रूम में हम एक और को भी देखते हैं जो जरूर स्पिरिट है जो इनको परेशान कर रही है। अब रात के 3:15 पर पुल से आवाज़ें आने लगती है और डैनियल बंद करने चला जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है और गन लेकर बाहर जाता है। वहाँ उसको एरिक के कपड़े दिखाई देते हैं। तभी चिल्लाते हुए पूल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ सैरा डैनियल की आवाज़ सुनकर एरिक के रूम में जाती है लेकिन एरिक वहाँ नहीं होता। इधर पूल के पास पहुँचते ही डैनियल को पूल के अंदर एक बॉडी मिलती है जो एरिक की थी। डैनियल जल्दी से एरिक को बाहर निकालता है पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब अपने बेटे की मौत से सैरा और डैनियल पूरी तरह टूट जाते हैं और सैरा को कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर रहने के लिए जाती है। सामान पैक करते वक्त सैरा तकिए पर खून का निशान देखती है लेकिन डैनियल के हाथ में लगी चोट का खून समझकर इग्नोर कर देती है। सैरा डैनियल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी पर डैनियल जाने से मना कर देता है क्योंकि उसका सारा पैसा घर में लग गया था। अब सैरा के जाने के बाद डैनियल तब की वीडियो देखता है जब ये सब इस घर में शिफ्ट हुए थे और एरिक इस घर को लेने के बाद बहुत खुश हुआ था। ये सब देखकर डैनियल इमोशनल हो जाता है
और इस बीच उसे आवाज़ें आने लगती है। इसके बाद डैनियल टीवी बंद कर देता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी टीवी वापस से चालू हो जाता है। डैनियल फिर से टीवी बंद करने के बाद बाहर आता है और उसे वॉकी टॉकी पर हेलो बोलता है, लेकिन उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब डैनियल सहरा को वॉइस मैसेज भेजता है और अपना हाल चाल बताता है, पर वॉइस मैसेज में नेटवर्क इशू होने की वजह से वो मैसेज करके सो जाता है। सुबह सहरा का फ़ोन आता है और बोलती है कि तुम्हारी वॉइस मैसेज में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फ़ोन रखने के बाद डैनियल उस वॉइस ओवर को दोबारा सुनता है, जिसको सुनकर वो शॉक हो जाता है। उस आवाज़ को ठीक से सुनने के लिए अपनी वॉइस को अपने लैपटॉप पर इनहेंस करता है और उससे अपने बेटे की आवाज़ आती है जो हेल्प के लिए बोल रहा था। अब एरिक के मरने से पहले टीवी पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमिना एक्सपर्ट का टीवी शो देखा था। मिलने के लिए एक एग्जीबिशन में जाता है और उसे अपने मरे हुए बेटे की आवाज़ के बारे में बताता है, जो उससे हेल्प मांगता है। पहले तो वो फेनोमिना मना कर देता है, फिर जैसे तैसे वो इस जर्मन फेनोमिना को मना लेता है। इसके बाद जर्मन अपनी बेटी यूथ के साथ डैनियल के घर आ जाता है। वहां पहुंचने के बाद यूथ पूरे रूम में थर्मल कैमरा लगाती है। अब सब कुछ लगाने के बाद ये सब रूम में आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हैं। तभी यूथ को रूम में कोई बैठा हुआ दिखता है। इसके बाद अपने पिता जर्मन को बताती है कि थर्मल कैमरा में डैनियल आ रहा है, उससे कहो कि वो बाहर चला जाए। लेकिन जर्मन बताता है कि वो डैनियल नहीं हो सकता, क्योंकि डैनियल तो पहले से ही बाहर बैठा है। अब इसके बाद जर्मन रूम में चेक करने जाता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता, लेकिन तभी उसे रूम में यूथ की आवाज़ आती है, जहाँ वो अपने पिता को रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो गोश्त ठीक जर्मन के सामने था। लेकिन जर्मन को कोई नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद जर्मन के हेडफोन से बहुत तेज आवाज़ आने लगती है, जिससे वो डर जाता है। अब ये सब होने के बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी कंफर्म करता है और कल वापस से ट्राई करने के लिए कहता है। अब रात को जर्मन को कमरे के बाहर कोई दिखता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करने पर वो अपनी मरी हुई वाइफ सोफिया को देखता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में सोफिया वाइन और खाना सर्व करती है और कहती है कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो जर्मन का हाथ काटने लग जाती है। तभी यूथ वहां आ जाती है और अपने पिता को होश में लाती है। होश में आते ही जर्मन खुद अपने हाथ को काटता हुआ देखता है। दूसरी तरफ हम सहरा को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है। इसमें उसको अपने मरे हुए बेटे एरिक की आवाज़ आती है और कहता है कि पापा किसी को घर लेकर आ गए हैं मुझे चोट पहुंचाने के लिए। इसमें सहरा पूछती है कि तुम कहाँ हो। इसमें एरिक कहता है कि मैं अपने बेड के नीचे छुपा हुआ हूँ। अब अपने बेटे की आवाज़ सुनकर जल्दी से तैयार हो जाती है। इधर यूथ बाहर आती है तो उसे पेड़ पर बहुत सारी बिल्ली की डेड बॉडी लटकी हुई दिखती है। जब डैनियल इन बिल्लियों की बॉडी को दफनाने लगता है तब सहरा आ जाती है और जर्मन यूथ को वहां बुलाने की वजह पूछती है। अब यूथ को देखते हैं जो रास्ते में एक औरत बताती है कि जितना जल्दी हो जाए उस घर से निकल जाओ। फिर हम दूसरी तरफ सहरा को देखते हैं जो एरिक के बेड के नीचे एरिक को ढूंढ रही थी। अब थोड़ी देर बाद सहरा को एरिक दिखता है, वो उसके पास जाने लगती है। तभी एरिक बेड के नीचे चला जाता है और तभी सहरा बेड के नीचे देखती है तो उसे बेड की दूसरी तरफ किसी के पैर दिखते हैं। वो पैर बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं और बेड के ऊपर किसी को ना देखकर सहरा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है। तभी वो अपने पीछे एक औरत को देखती है जो उसका मुंह दबा लेती है। नीचे बाकी सब जर्मन घर के बारे में डैनियल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सालों पहले विचेस यानी कि चुड़ैलों को टॉर्चर करके मारा गया था और बिल्लियों की लाशों को पेड़ पर लटकाने का मतलब यह है कि उन्हें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, यानी कि उन्हें अपनी जगह पर अजनबी पसंद नहीं है। इस सब बातों के दौरान अचानक से सहरा अपने आप को फांसी लगा लेती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि सहरा के मरने के बाद डॉक्टर की तरह सहरा के कान से भी एक मक्खी निकल रही थी। इसके बाद डैनियल बहुत बुरी तरह टूट जाता है, पर वो ये पता लगाना चाहता है कि उसकी वाइफ और बेटे को किसने मारा। डैनियल एरिक के रूम में बैठा होता है, तभी उसे सहरा और एरिक दिखते हैं। जैसे ही वो पर्दा हटाता है तो वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो रूम में इधर उधर देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो गोश्त
उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर यूथ के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है, इसमें सारा की फुटेज थी और वो नोटिस करती है कि जिस वक्त सारा ने खुद को फांसी लगाई उस वक्त वो आत्मा भी मौजूद थी। तभी इन्हें शॉटगन की आवाज़ आती है। वो भागकर एरिक के रूम में जाते हैं और डैनियल को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ घर के नीचे विचेस यानी कि चुड़ैलों को टॉर्चर किया गया था। तभी डैनियल कहता है कि मैं उस जगह के रास्ते को जानता हूँ। इसके बाद डैनियल उसी दीवार को तोड़ता है जहाँ पर मक्खियाँ भिनक रही थी। अब दीवार तोड़ने के बाद इन्हें एक सीक्रेट रूम दिखता है जहाँ पर उनको एक चुड़ैल का कंकाल मिलता है। इसको छूने से जर्मन को पता चल जाता है कि कैसे उन चुड़ैल को टॉर्चर किया गया था। अब वो उसको खत्म करने के लिए उसकी बॉडी को जलाने के लिए तैयारी करते हैं। अब जर्मन तेल डालने के लिए जाता है और यूथ को बाहर रहने के लिए बोलता है। जर्मन नीचे जाते वक्त उसकी टॉर्च ठीक से काम नहीं करती और उस बीच वो गोस्ट उस पर हमला कर देता है। बाहर से यूथ अपने पिता को आवाज़ देती है लेकिन नीचे से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी यूथ को उसकी माँ दिखाई देती है जो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन यूथ को समझ आ जाता है कि ये मेरी माँ नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है जो मुझे फंसाना चाहती है। इसलिए यूथ उसके पास जाने से मना कर देती है। इसके बाद उसकी माँ तो गायब हो जाती है और वो चुड़ैल अपने असली रूप में आकर यूथ को डराने लगती है। दूसरी तरफ डैनियल तेल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे सारा और एरिक दिखते हैं और कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ रहना नहीं चाहते। ये सुनकर बेचारा डैनियल दोनों को गले लगा लेता है। असल में वो चुड़ैल को गले लगा रहा था। तभी डैनियल उस चुड़ैल के जाल में फंस जाता है और अपने ऊपर गैसोलीन डालने लगता है और खुद पर आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बीवी और बच्चे के साथ रह पाए। अब इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं जो उस चुड़ैल की बॉडी को जलाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यूथ वहां आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है क्योंकि यूथ उस चुड़ैल के कंट्रोल में होती है। तभी जर्मन उस चुड़ैल में आग लगा देता है जिससे यूथ भी अपने होशो हवास में आ जाती है, जिससे वो अब नॉर्मल हो जाती है और साथ में भी डैनियल भी बच जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद डैनियल अपने बेटे एरिक के रूम में ड्राइंग देख रहा था। इसमें सारे इंसिडेंट पहले से ही ड्रॉ किए गए थे कि कौन कैसे मरने वाला है। उस समय एक ड्राइंग को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि उस रात जब एरिक की मौत हुई थी उसे भी एक मक्खी ने अपने कंट्रोल में लिया था जिसने खुद अपने बेटे एरिक को पूल में डुबाकर मार डाला था। और जब वो वापस सोया था तो वो मक्खी उसके कान से निकल गई थी। तभी वो खून की बूंद तकिए पर गिरी थी जिससे सारा डैनियल की चोट का खून समझ रही थी। ये सब जानने के बाद डैनियल पूल के पास जाता है और खुद को शॉटगन से शूट करके अपने आप को मार डालता है। और एरिक ने अपने पिता की मौत को पहले ही ड्रॉ कर दिया था। खैर वो चुड़ैल डैनियल को देख रही थी जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग उस चुड़ैल को अभी तक मार नहीं पाए और वो अभी भी इस घर में रह रही है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम जर्मन और यूथ को देखते हैं जो एक फुटेज को देख रहे थे जिसमें अब जर्मन और यूथ इनकी मदद करने वाले हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो 2 ड्राइंग आप भी बना देना, एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।